हे गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो आपके लिए है अगर आपको फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है एंड कुछ कुछ जो कहीं आपको नहीं बताया जाता मैं इस वीडियो में वो कैप्चर करना चाहूँगा। सो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आपको थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा वो पार जो नहीं होता वो चाहिए आपको फ्रॉम अदर ट्रेडर्स और अदर इन्वेस्टर और अदर स्विंग ट्रेडर्स। सो मैं स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करूँगा ताकि मतलब ये सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। सो और भी वीडियोस आएंगे जो थोड़ा एडवांस लेवल तक मैं लेके जाना चाहूँगा, बट ये बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक विथ इंटरमीडिएट काइंड ऑफ स्टफ बीच बीच में मैं डालते रहूँगा ताकि जो देखने वाले व्यूअर्स हैं वो सिर्फ उनको मतलब स्टॉक प्राइस कैसे जाता है, क्या क्या मतलब ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो पहले बात तभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय 11th ऑफ जुलाई है। निफ्टी इज़ एट 16,216। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि अब मार्केट ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अभी मैंने अपना फ़ंड नहीं लगाया, फ़ंड मैंने अभी रखा हुआ है। सो यू कैन सी 20 लाख्स मैंने डिप्लॉय कर चुका है, जिसमें मुझे 15 लाख 16 लाख्स के आसपास मार्जिन में मुझे मिल गया एंड मैंने अभी भी रखा हुआ है। सबसे पहले तो अपने को देखते हैं कि ये हो क्यों रहा है, मार्केट अभी नीचे क्यों है। ठीक है, हम लोग बिल्कुल लाइव वाला जो एग्जांपल है ना उससे समझेंगे कि मार्केट 18,000 क्यों गया था, 18,000 और नीचे अभी 16,000 के पास क्यों है। सो लेट्स सी। सो सबसे पहली बात जो होता है कि आपका किसी भी एक सब्जी का दुकान में जहाँ पे एक बैगन का सब्जी मिल रहा है और स्टॉक मार्केट में सबसे पहली बात जो होता है वो होता है आपका सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, तो अगर आपका सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, एंड आपका डिमांड कम है, तो आपका स्टॉक प्राइसेस क्या जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए और नीचे जाना चाहिए। ठीक है, आप खुद सोचो, सप्लाई ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आपके यहाँ लेट्स से गेहूँ है ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बन रहा है, बट जो डिमांड है बहुत कम है, कोई लेने के लिए रेडी नहीं है, तो ऑब्वियसली उस कमोडिटी का उस स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। अब डिमांड ज़्यादा हो गया, ठीक है, एंड सप्लाई कम हो गया, सो अब क्या होना चाहिए। सो इस केस में क्या होगा, आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर जाएगा, मतलब जो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उसको खरीदने के लिए। अभी क्या हो रहा है, अभी 16,200 पे हमारा इसलिए मार्केट क्योंकि बहुत लोग अभी एक्टिवली नहीं खरीदना चाह रहे हैं। माइट भी जो भी अभी वर्ल्ड में चल रहा है, रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, ऑयल प्राइसेस आपका इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हैं, प्लस आपका जो आरबीआई है यहाँ पे फेड जो यूएस में है, जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह लाते हैं वो लोग थोड़ा टाइटन कर रहे हैं। उसमें क्या होता है आपका जो अभी आप आरबीआई का जो पॉलिसी था, ये मैं इंटरमीडिएट लोगों के लिए, आरबीआई पॉलिसी जब हाइक करती है अपना हाइक 25 बीपीएस, आप सुनने सुना होगा 50 बीपीएस कर दिया, लोग सोच रहे हैं कि 75 बीपीएस कर देंगे। सो ये करती क्यों है, सो इसका आपका डायरेक्टली जो रिलेशन है ना वो आपसे है। सबसे पहली बात, जब आरबीआई 50 बीपीएस अपना बढ़ाएगी रेट, सो आरबीआई बैंक भी आरबीआई से पैसे लेती है, तो उनको अपने ऊपर तो लेंगे नहीं, वो लोग अपने जेब से भरने वाले नहीं हैं, वो लोग क्या करेंगे, पास थ्रू कर देते हैं रिटेलर पे। आपका क्या बढ़ जाएगा, आपका कार लोन बढ़ जाएगा, आपका होम लोन बढ़ जाएगा, आपका पर्सनल लोन बढ़ जाएगा, मतलब आप कुछ भी सोच सकते हो, आपका सब चीज़ बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी कंपनीज़ को जो लोन देते हैं वो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो जब ये लोग के पास जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो हर जगह आपको थोड़ा सा महंगाई ज़्यादा बढ़ते हुए दिखेगा। तो इसका भी रिलेशन आपका वही है, सप्लाई एंड डिमांड से ही है। अगर आपका हर चीज़ का दाम बढ़ते चला जाएगा तो आप थोड़ा सेविंग में चलते चला जाओगे। ठीक है, कि अब अभी थोड़ा सा ज़्यादा ये लग रहा है, बहुत महंगा है, अभी थोड़े दिन के बाद लेते हैं, थोड़ा घर का होम लोन थोड़ा कम हो जाने दो तब फिर लेते हैं। अभी 10% चल रहा है, 9% चल रहा है, तो वो अभी थोड़ा कम होने दो, 8% वापस हो जाएगा, जब रिवर्स रेपो आएगा तो हम लोग उस समय ले लेंगे। तो अभी क्या होगा, जो मार्केट में जो सप्लाई आया हुआ है वो सप्लाई तो ज़्यादा हो जाएगा, बट जो डिमांड है, जो हम लोग चाहिए कि हाँ भाई हम लोग को होम चाहिए या फिर कार चाहिए, वो थोड़ा हम लोग कम करने लगेंगे, तो इसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। सो ये इंटरमीडिएट लोगों के लिए था। एंड अभी अगर आप लोग देखोगे तो
बहुत लोग इसमें आते हैं कि हम लोग पेनी स्टॉक्स ले लेंगे, पेनी स्टॉक्स ले लेंगे तो मतलब कि हम लोग 10 रुपये का जो चीज़ है वो चला जाएगा 1 लाख, वो 2 लाख चला जाएगा। तो वैसा नहीं होता है एक्चुअली। पेनी स्टॉक 10 रुपये का वैल्यू क्यों है? क्योंकि वो पेनी स्टॉक है, ठीक है। सो अगर मैं आपको रिलेशन दिखाता हूँ कि अगर आप किसी का प्राइस कंपेयर करके आपको लग रहा है कि वो वैल्यूएशन में उतना ज़्यादा है, वैसा नहीं होता। सो अगर आप सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप लोग देखोगे, सो MRF अगर हम लोग देखते हैं, MRF 76,350 के आसपास चल रहा है, राइट। तो अभी हम लोग टिकर टेप पे जाएंगे, जहाँ पे आप इसका किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। सो वहाँ पे हम लोग देखेंगे विप्रो का मार्केट कैप क्या है, ठीक है। विप्रो का लार्ज कैप कंपनी है। इसका जो मार्केट कैप है अभी 2,24,716 है। इसका प्राइस क्या चल रहा है? 411 रुपया। अभी हम लोग देखेंगे MRF, ठीक है। इट्स अ मिड कैप कंपनी, 32,392 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है इसका वैल्यू। सो हम लोग कभी भी आप किसी भी कंपनी का उसके प्राइस के वैल्यू से जो चल रहा है स्टॉक का जो प्राइस है उससे आप उसका वैल्यूएशन नहीं कर सकते हो। सो इसमें होता कैसा है कि अभी आपका जब भी हर क्वार्टर एंड क्वार्टर हर को अपना रिज़ल्ट, जब भी आप NSE या BSE पे आप लिस्टेड हो तो आपको डिक्लेयर करना है पब्लिकली। सो हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब भी जाता है तो उन लोग का स्ट्रीट जो है एक वैल्यूएशन लगाती है, ठीक है। सो अभी लाइक TCS अराउंड 3200 के आसपास चल रहा है जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा। सो एक टाइम पे 4000 के आसपास था, ठीक है। अगर आप लोग सभी IT में जो भी पिटा हुआ है अभी जो कंपनी है, ऑब्वियसली ये ऊपर जाएंगे, नो डाउट, बट इनका क्वार्टर टू क्वार्टर जो रिज़ल्ट आ रहा है वो थोड़ा सा ख़राब आ रहा है, तो इसलिए ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। निफ्टी 50 अभी ऊपर से अगर आप लोग देखो कितना ज़्यादा ड्रॉप है। लेट्स सपोज आप एक इन्फो लाइन ले लेते हो, ठीक है। एग्जैक्टली अगर हम लोग को देखना, सो राइट नाउ आप 11.6% के आसपास डाउन है, राइट। निफ्टी बैंक देखते हैं हम लोग, निफ्टी बैंक अगर हम लोग देखते हैं उसी इन्फ्लो लाइन इसमें ले लेते हैं, इसका टॉप बना दें यहाँ पे, आज 10% डाउन है, राइट। बेस्ट चीज़ आपको दिखाता हूँ, निफ्टी ऑटो आप ले लो, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, राइट। मतलब जो भी इसके जो भी सेमीकंडक्टर वगैरह के इशू थे वो सब रिजॉल्व हो चुके हैं। सो क्लोज टू मतलब ऑल टाइम हाई से भी अभी 0.8% के आसपास ऊपर है। निफ्टी FMCG देखते हैं, राइट। ऑल टाइम हाई से 0.2% डाउन है। अभी देखते हैं निफ्टी को ड्रैग कौन कर रहा है सबसे ज़्यादा, Nifty IT, राइट। लेट्स मेक इट 1 वीक। ये अपने ऑल टाइम हाई से 31% डाउन है, ठीक है। और निफ्टी 50 में अभी सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला निफ्टी बैंक के बाद निफ्टी IT है। सो ऐसी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो भी ग्लोबल टेंशन चल रहा है, भले डॉलर ऊपर जा रहा है बट हमारा जो IT कंपनीज़ हैं उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे, रिटेंशन उनका ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। जो सर्विस बेस्ड कंपनी है ये लोग जाइंट कंपनी, इनका कुछ नहीं होना। TCS इन्फोसिस वगैरह बहुत साल से चल रहे हैं और बहुत साल तक चलते रहेंगे। अभी तो फ़िलहाल इनको कुछ नहीं होना है, मतलब आगे के 10 साल 20 साल तक। सर्विस बेस्ड US में मतलब आप देखोगे तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में फेसबुक है, आज है नहीं है। TCS सर्विस देता है, उनके पास क्लाइंट मल्टी ईयर्स के लिए होते हैं, बट उनको हर क्वार्टर में जाके आपको इंक्रीज़ करके दिखाना है। अगर उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है उतना ज़्यादा, ग्रोथ जो एस्टिमेटेड है उतना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो लोग भी एक तरह से इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। सबको अपना ग्रोथ करके दिखाना है हर क्वार्टर एंड क्वार्टर, तब तो जाके मतलब कुछ तो प्रॉमिसिंग दिखे। सो वो प्रॉमिसिंग अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। ऑब्वियसली माइट भी जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो निफ्टी IT भी 39,000 के ऊपर होगा। सो वो वैसा हम लोग कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जब ये ग्रोथ का कोई भी इंडिकेशन देगा
मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा एंड निफ्टी आईटी को ऊपर लेके जाएगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अभी बहुत सारे थ्योरीज होते हैं, बट कभी आप ज़्यादा भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि हाँ यार फंडामेंटली भी बहुत सही है, काम भी अच्छा कर रही है, प्रोग्रेस भी दे रही है, बट फिर भी ऊपर नहीं जा रहा है। कभी कभी आपको कोई स्टॉक होगा आपके पोर्टफोलियो में, सो उसमें मतलब सिर्फ आपका वही है कि लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ज़्यादा उसका न्यूज़ में नहीं आ रहा है। एंड वो अभी उसका अभी जो थोड़ा डेज है कंसोलिडेशन में जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट को। तो कभी भी होता है ना आपका सप्लाई एंड डिमांड जो जोन आपका बनता है, इसको मैं आपको सिंपल में समझाऊँ, जो आपको इंट्रा डे लगा लो, डेली चार्ट में लगा लो, आप कहीं पे भी लगा। सो लेट सपोज मैंने निफ्टी बैंक आज का खोला है, टुडे इज़ 11 जुलाई, राइट। तो हम लोग देखते हैं इसका HDFC बैंक का देखते हैं, 5 मिनट का लगा लेते हैं, राइट। निफ्टी बैंक का अगर हम लोग भी देखते हैं 9:30 से ओपन हुआ, राइट। यहाँ पे एक हमारा एक सप्लाई डिमांड आपको जोन दिख रहा होगा, राइट। एंड ये हमारा एक जोन बना, सॉरी मैग्नेट इज ऑन, ये हमारा एक जोन बना यहाँ पे। ये जोन बनाने के बाद यहाँ पे आपको एक बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ आपको एक ब्रेकआउट होते हुए दिखा, जो कि 35,357 था। ये आज मैं इंट्राडे का बता रहा। अगर हम लोग HDFC का देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, सो ये एक जोन बना रहा था, जोन बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप लोग देखोगे तो निफ्टी बैंक में एक पैरेलल चैनल ऐसा बन रहा था, यहाँ अपना पैरेलल चैनल ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो हर समय एक सप्लाई डिमांड का आपका जोन बनते रहता है। इसी टाइप से थोड़ा सा इंक्लाइंड है, बट उतना ज़्यादा लोग मतलब साइकोलॉजिकली इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ से अगर कल को खुल के यहाँ से डाउन होते जाता हुआ ये चैनल तोड़ता है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, तो एक बड़ा सा ब्रेकआउट दिख सकता है। बट मोस्टली चांस है कि नीचे की तरफ तोड़ेगा, ठीक है। आप लोग देख लेना 12 जुलाई का, ठीक है। ये सप्लाई एंड डिमांड जोन बताने का एक मेरा एग्ज़ाम्पल था इसमें। अगर आप लोग इसमें भी देखोगे, डेली चार्ट में देखोगे, सो एक सप्लाई एंड डिमांड जोन ये बना रहा है अराउंड 1420 से लेके नीचे में 1270 में। मतलब जब यहाँ पे आ रहा है, लोग यहाँ बायर जो हैं एक्यूमुलेट हो रहे हैं एंड उसके स्ट्राइक प्राइस को उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, राइट। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पे सेल कर रहे हैं और उसके बाद प्राइस का दाम इसको नीचे लेके जा रहा है, अगेन इसको ऊपर लेके जा रहा है। दिस इज़ अगेन फॉर इंटरमीडिएट, ये W पैटर्न का आपका फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हमारा मार्केट ऊपर की तरफ लेके चला जाएगा, HDFC बैंक जाएगा, सो ऑब्वियसली निफ्टी बैंक भी जाएगा। सो ये हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन होता है। अगर लेट्स सपोज जैसे मैंने विप्रो का एग्जांपल दिया, तो लेट्स सपोज 1990 में अगर आपके पास 100 शेयर्स होता जिसका फेस वैल्यू जो है उस समय 10 रुपीज़ था, तो अगर आपको उस समय 10 रुपीज़ था, ये जैसे एग्जांपल है आपको हर जगह पे मिल जाएगा, वो आज के रेट में 3.28 करोड़ होता, ठीक है। सो इट्स लाइक कि आपका 1,000 रुपया उस समय का, $1,000 आज 3.28 करोड़ के आसपास होता। ये लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप आज जाके ले लोगे और उसके बाद 30 साल छोड़ दोगे तो वैसा ही होगा। ग्रोथ होना चाहिए उस कंपनी में। बहुत लोग उस समय जैसे कि अभी 1,000 शेयर हैं तो उस समय भी हज़ारों शेयर होंगे। सो ये आपको एक पोर्टफोलियो बना के रखना होगा एंड जो टॉप के जो आपको लगता है फंडामेंटली वीक है, उसमें से आपको एक पोजिशनली अगर आपको खेलना है ना, तो उसमें से सिर्फ आपको 3 और 4 ही विनर चाहिए, ठीक है। अगर आप 6-7 अगर आपका 6-7 स्टॉक्स बना रहे हो, उसमें से अगर आपका 3-4 अगर स्टॉक्स अगर चल गया ना, तो वो मल्टी बैगर्स बन जाएंगे, ठीक है। अगर तो हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमारा विप्रो का जो प्राइस है वो 400 के आसपास अभी क्यों है, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे ना तो बोनस एंड शेयर्स देते हैं कोई भी कंपनी। टाटा मोटर्स 400 कुछ चल रहा है, राइट, 430 के आसपास है। तो वो इतना क्यों है, मतलब 1990 से आप सोच रहे होगे कि अभी तक 430 रुपीज़ है, क्या बनाया होंगे कोई भी मार्केट। सो ये होता है आपका बोनस एंड स्प्लिट। सो अगर आप लोग देखोगे 92 में विप्रो ने 1:1 का बोनस दिया था। मतलब उस समय अगर उस विप्रो का शेयर का दाम अगर
100 रुपीज़ था तो वो 50 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अगर आप 95 में देखोगे तो 1:1 का आपका फिर से बोनस दिया था, मतलब आपका फिर से जो जितना है, लेट सपोज आपका 100 रुपीज़ का लिया था, 50 रुपीज़ हुआ, फिर वो वापस 100 रुपीज़ हो रहा था, वापस वो 50 रुपीज़ हो गया। तो ऐसे बोनस आपको और स्प्लिट होते रहते हैं उसमें। तो बोनस शेयर जो होता है, अगर आपके पास दो आपका बोनस इशू होता है, आप कभी सुन रहे होगे, तो उसमें कैसा होता है कि लेट सपोज IEX के एग्जांपल से मैं समझा रहा था, उसका मैंने चार्ट भी खोल के रखा है, अभी उसका स्प्लिट हुआ है। तो उसमें कैसा होता है कि अगर आपको 2:1 का आपको बोनस मिल रहा है, सो आपका जो शेयर है, आपके पास अगर 2 शेयर है तो आपको 1 शेयर मिल जाएगा, बट जो प्राइस है उसका वो 1/3 कम हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द उसका जो स्टॉक का जो प्राइस है उसमें से। सो इसलिए हम लोग का जो प्राइस है वो हम लोग का नहीं, MRF अभी हम लोग का इतना ज़्यादा दाम क्यों है, क्योंकि स्टॉक एंड मतलब वो स्प्लिट एंड बोनस में विश्वास ही नहीं करता। और ये क्यों किया जाता है स्प्लिट एंड बोनस, कि आपका प्राइस थोड़ा अफोर्डेबल लाया जाए, कि लोगों को लगे कि हाँ 200 है, 100 रुपीज़ है, तो लोग ज़्यादा बाइंग करने पे आ जाएँ, तो इसलिए ये काम किया जाता है। बट हाँ, सिर्फ स्प्लिट एंड बोनस के न्यूज़ में कभी भी स्टॉक नहीं खरीदने का। तो ये था। अभी स्टॉक मार्केट से आप पैसे कैसे कमा सकते हो, सो बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है। इंट्राडे होता है, ऑप्शंस होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, पोजिशनल होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग्स होते हैं। तो सबका अपना अपना एक ड्यूरेशन है। पोजिशनल अगर आपको खेलना है तो एटलीस्ट 15 to 20 ईयर्स आप उसको लेके एक पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो कैसे बनाना है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा उसमें। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, अभी तक नहीं किया यार प्लीज़। तो पोजिशनल के लिए आपको 15 to 20 ईयर्स आपका एक कुछ है लॉन्ग टर्म का, वो आप उसमें रख सकते हो। इंट्राडे में अगर आपको खेलना है, सो लाइक आपने आज अगर पोजीशंस ओपन किया, आपने आज लेट्स से रिलायंस का 100 शेयर लिया एंड आज बेच दिया, सो आप इंट्राडे में इंट्राडे होता है वो स्विंग ट्रेडिंग में, मतलब कि आपका जो ड्यूरेशन है वो लेट्स सपोज 2 वीक से 2 मंथ्स के आसपास है। सो आपका स्विंग ट्रेडिंग है, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग और पोजीशन में आपको लेना है कि 1 साल 2 साल के लिए लेना है, तो वो भी आपका एक तरह से स्विंग ट्रेडिंग में ही आता है। तो ये हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर डेरिवेटिव्स। सो आपको अगर लेट्स सपोज कि किसी विप्रो का फ्यूचर खरीदना है, लेट्स सपोज कि आपने जुलाई का फ्यूचर खरीदना है, आपको लगता है कि नहीं विप्रो बहुत ऊपर तक जाएगा, तो यहाँ पे आपको आप फ्यूचर ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर प्राइस के दाम ऊपर जाएंगे तो आपको एक लॉट में 1000 रुपीज़ में मिलेगा, मतलब विप्रो का दाम अगर 411 से 412 होता है तो आपको 1000 मिलेंगे, बट ये 410 होता है तो 1000 का लॉस भी होगा आपको। और ये आपको ऑलमोस्ट 83,407 रुपीज़ में मिल जाएंगे। एक लॉट विप्रो का 1000 रुपीज़ का, 1000 क्वान्टिटीज़ का है, मतलब एक लॉट करने के लिए आपको 1000 विप्रो के शेयर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। ऑप्शंस क्या होता है कि लेट्स सपोज़ कि आपको लगता है आप जो विप्रो का शेयर्स है, सो वो 500 चला जाएगा इस महीने में, ठीक है। सो आप उसका कॉल ऑप्शन खरीदते हो, दैट इज़ कॉल ऑप्शन। अगर आपको लगता है नहीं ये 500 नहीं, ये अभी 300 जाएगा, सो आप उसका पुट ऑप्शन खरीदते हो, ठीक है। सो ये 500 आज नहीं, 500 का जो प्रोबेबिलिटी है उसका जाने का वो 0.50 पैसा है, इसीलिए आपको 500 रुपया में ये आपको दे रहा है। अगर आप विप्रो का लेट्स सपोज 420 का कॉल ऑप्शन खरीदते हो अगस्त का, या आपको लगता है कि नहीं वो 420 के बहुत ऊपर जाने वाला है, तो आपका 16.90 पैसा है। तो इसी तरह से आप पुट या कॉल खरीद सकते हो। पुट खरीदने का मतलब कि अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाना है तो आप पुट लेते हो। ये जो ऑप्शन था फर्स्ट लाया गया था अपने जो पोर्टफोलियो उसको बचाने के लिए, बट अभी इस पर सब लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो दैट्स डिफरेंट थिंग। और सबसे ज़्यादा मतलब टर्नओवर एंड इसी वगैरह को भी ऑप्शन से ही आता है। तो ये हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, ऑब्वियसली इस पे मैं डिटेल में वीडियो लाऊंगा। सो ये हमारा बेसिक था स्टॉक मार्केट का। आपको चाहिए कि मतलब आपके पास टाइम है कि आपके पास इंट्राडे कर सकते हो, तो मतलब इंट्राडे कर सकते हो, आप थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग में आ सकते हो,
आपको चाहिए कि अगर लेट सपोज़ पोजीशन में आपको खेलना है, तो आप एक अच्छे म्यूचुअल फ़ंड के पास जा सकते हो। ज़ीरोधा में आप अपने बास्केट्स बना के ऑर्डर एक्जीक्यूट कर सकते हो, उसमें सिर्फ फ़ंड डालिए आप, उसमें हो जाएगा। इससे म्यूचुअल फ़ंड में होगा कैसा है कि आपके पास कोई ट्रैक नहीं रहेगा, आपके पास वो कंट्रोल नहीं रहेगा कि हाँ, मेरे को दिख रहा है कि ये जो शेयर है ये गिर रहा है, तो इसको मैं मैनिपुलेट कर सकता कि इसको बेच दो, जो नीचे आ रहा है उसको फिर खरीद लो, कोई और नीचे स्टॉक है उसमें चले जाओ। ये चीज़ आपके हाथ में नहीं रहता। बाकी अगर आप म्यूचुअल फंड में जाओगे तो सो ये था हमारा बेसिक आज का। सो लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड में मैं थोड़ा ऑप्शंस के बारे में लाने का ट्राई करूँगा, और मतलब कुछ इंडिकेटर्स वगैरह, कुछ स्ट्रैटजीज़ वगैरह जो आप यूज़ कर सकते हो इंट्राडे के लिए, स्विंग के लिए, विदाउट एनी किसी का भी हेल्प। कोई भी टेलीग्राम चैनल वगैरह कभी मत ज्वाइन करो आप लोग। बहुत बकवास होता है। मतलब आप लिटरली सोचो, कोई भी टिप्स लेके अमीर बन पाया क्या? मतलब जो आदमी जो टिप्स दे रहा है कि हाँ मेरा टिप्स ले लो, 2,000 रुपया दे दो मेरे को, एंड कॉल ले लो सुबह में, एंड पुट्स ले लो, एंड मतलब कि वो खुद ही अमीर नहीं हो रहा तो आपको क्या अमीर करेगा? तो वो सब में मत जाओ। आप 2,000-3,000 रुपये के लिए मतलब कॉल ऑप्शन लोगे और अपना 2 लाख 3 लाख रुपया का जो अकाउंट है वो आप डुबा दोगे उसमें। तो वो सब नहीं करना है। खुद से सीखना है, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। ज़ीरोधा का प्रिंसिपल है, उसमें आप जाके पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हो। आप मतलब डायरेक्टली पेपर में लिखो। लाइक अगर मैं ये सेटअप आ रहा है, ठीक है, कोई भी जैसे मूविंग एवरेज है लेट्स सपोज़, और 10-20 का सबसे जो ईज़ी जो है, जो कोई यूज़ नहीं कर रहा है, तो 10-20 का अगर आपका काट रहा है तो आप बाय करते हैं, उससे भी आपका पैसा बनेगा। मैं गारंटी, मतलब उससे भी पैसा बनेगा अगर आप उसमें भी लॉन्ग टर्म में खेलोगे तो आपको स्ट्रैटेजीज़ अपने से डेवलप करना पड़ेगा, अपना सेटअप एक बनाना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली अगर आप अभी जिस टाइप से इन्फ्लेशन आप लोग देख रहे हो, अगर आपके पास सेकंड इनकम नहीं है तो आप थोड़ा ट्रेवल में आ सकते हो। लेट्स सपोज़ आपके पास एक ही जॉब है, एक ही सोर्स है, तो आई थिंक घर बैठे थोड़ा सा टाइम देके आप इसमें अपना एक सेकंड इनकम वहाँ से तो एटलीस्ट ला सकते हो, ताकि जो फर्स्ट इनकम है उसका एटलीस्ट 50% तो आपको इससे आ जाए। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।